जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है सर्विलेंस चैप्टर यूनिट नंबर 8 है एपिडेमियोलॉजी का। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि सर्विलेंस को हम देखेंगे कि सर्विलेंस क्या होता है। ठीक है, उसकी जो है अप्रोचेस क्या होती है पब्लिक हेल्थ की, और जो है सर्विलेंस की फर्दर आगे जो है वो टाइप्स क्या हैं, और जो है वो नर्स का रोल जो है वो क्या होता है। ठीक है, सर्विलेंस बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास चीज़ों को जो है हमने ऑब्ज़र्व करना है, उसको स्टडी करने का जो है वो एक तरीका होता है। ठीक है, कि सिस्टम ऑफ क्लोज कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द अकरेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़ थ्रू सिस्टमेटिक कलेक्शन के ज़रिए, टेबुलेशन के ज़रिए, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन के ज़रिए। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा है कि हमने जो है वो डाटा डिज़ीज़ से रिलेटेड जो है वो डिज़ीज़ को जो है किसी भी किस्म की कोई नेचुरल अकरेंस हो रही है, उसकी जो है वो किस हिसाब से जो है वो डिज़ीज़ स्प्रेड कर रही है, उसको जो अब हम क्लोजली स्टडी करते हैं। किस मेथड के थ्रू करते हैं? कलेक्शन के ज़रिए, टेबुलेशन के ज़रिए। टेबुलेटेड फॉर्म में हम अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो डाटा को एनालाइज़ करके जो डाटा हमने ऑब्जर्व किया, डिसेमिनेशन जो है उसके ज़रिए कि किस हिसाब से जो है डिज़ीज़ जो है वो फैल रही है, ऑफ ऑल द रेलिवेंट डाटा पर्टेनिंग टू दैट डिज़ीज़। ठीक है, उस डिज़ीज़ के हिसाब से जो है वो किस तरीके का कि जो है उन्होंने कहा कि रूमर्स आ रही होंगी, तो वो डाटा जो है जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये सर्विलेंस है। स्टेप्स ऑफ पब्लिक हेल्थ अप्रोच अगर हम देखें तो क्या होगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सर्विलेंस हम देखते हैं कि सर्विलेंस में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अपने जो है हमने इंटरवेंशन करनी होती है कि हम जो है उस रिस्क फैक्टर्स को किस तरह से जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। इवेलुएशन व्हाट वर्क्स थी हम जो है वो इवेलुएट करेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट जो है रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे अपनी उस इंटरवेंशन को कि जो है हम रिस्क फैक्टर्स को जो है, जो एक्सपोजर है, जो अकरेंस ऑफ डिजीज़ जो है, उसको हम जो है कम से कम जो है स्प्रेड करने दें। ठीक है, पर्पज़ अगर हम देखें इसका जो है वो क्या होगा, सर्विलेंस का पर्पज़ जो है जनरल पर्पज़ है और स्पेसिफिक पर्पज़ है। जनरल पर्पज़ में हम देखें तो क्या होगा कि रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी या मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट जो है, जब हम चीज़ों को जो है साथ के साथ स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक डिज़ीज़ जो है क्या है, कि किस हिसाब से जो है उसका स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, उस हिसाब से जो है हम अपनी जो है वो इंटरवेंशंस करते हैं, इसलिए हम जो है वो मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रेट को जो है वो कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्पेसिफ़िक है। स्पेसिफ़िक में हम क्या हो जाएगा कि हम प्रॉब्लम को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, डिफ़ाइन कर लेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, डिटरमिन करेंगे स्ट्रेटजीज़ को, इवेलुएट करेंगे या फिर कंट्रोल देखेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, सजेस्ट फर्दर रिसर्च। यानी कि वही चीज़ें आगे जिस तरह हम नर्सिंग प्रोसेस में पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है हमारी सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद हमारी एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेट होगा कि ये हमारे जो है हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमने जो है वो पहले किस एम के हिसाब से जो है हमने अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाना है। ठीक है, जो मेन हमारी बेसिक नीड होगी सबसे पहले हम उसको देखेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमने इस जो हमारी प्रायोरिटी है इसको हमने अचीव करना है। ठीक है, फिर हम स्ट्रेटजीज़ देखेंगे कि हमारे पास मेथड्स कौन कौन से हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इवेलुएट करेंगे कि हमारे जो है वो कंट्रोल और प्रिवेंशन जो है वो वर्क कर रही है नहीं। देन उसके बाद हम सजेस्ट करेंगे फर्दर रिसर्च को। सर्विलेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ को हम उन्होंने कहा कि स्टडी कर सकते हैं। चेंजेस जो हैं वो डिफरेंट अगर डिज़ीज़ अकरेंस में आ रही हैं हम उसको स्टडी कर सकते हैं। एक्सप्लेन चेंजेस इन द पैटर्न विद द टाइम। ठीक है, जिस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे जो है वो डिज़ीज़ की स्प्रेड होने में जो चेंजेस आ रही हैं हम उसको स्टडी कर सकते हैं। लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द डिज़ीज़ हमें पता चल जाता है कि डिज़ीज़ जो है वो किस लेवल तक जो है वो स्प्रेड कर रही है। मयरिंग द एफिकेसी ऑफ अ कंट्रोल मेजर, जो हमने जो है वो स्ट्रेटजीज़ की थी, जो इंटरवेंशंस की थी, जो कंट्रोल और प्रिवेंशन हम कर रहे थे, उसकी जो है वो क्या है कि एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, वो हमें जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प आउट कर रही है या नहीं। यूजेस ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या हो सकते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के यूजेस। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम जो है वो किस हद तक जो है वो स्प्रेड कर रहा है, क्या प्रॉब्लम की जो है वो मैग्नीट्यूड है, हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिटरमिन कर सकते हैं जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलनेस। ठीक है, कि किस हद तक जो है जियोग्राफिकली डिजीज़ जो है वो स्प्रेड कर रही है। पोर्ट्रेट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के बारे में हमें पता चल जाता है। हम कंट्रोल मेजर्स को इवेलुएट कर सकते हैं, एपिडेमिक्स देख सकते हैं, प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली हम डिफाइन कर सकते हैं अगर हम पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस अगर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमें प्लान करने में, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने में जो है वो क्या होता है कि आसानी हो जाती है, हमें जो है एक पाथवे मिल जाता है कि हमने जो है वो अपनी कौन सी प्रायोरिटीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज़ और ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं।
ठीक है। फर्दर नेक्स्ट इसकी जो है वो टाइप्स हैं। टाइप्स इसकी जो हैं वो 3 तरह की यहाँ पे बताई हुई है। बेसिक जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो ये हैं। रूटीन में एक्टिव सर्विलेंस होता है, पैसिव सर्विलेंस होता है, फिर उसके बाद सेंटिनल सर्विलेंस होता है। ठीक है। और थर्ड वन है फोकस्ड। जो पूछा जाता है वो एक्टिव, पैसिव और सेंटिनल होता है। ठीक है। इसमें अब जो है वो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है और सेंटिनल क्या होता है। ठीक है। रूटीन सर्विलेंस जो है वो डेली बेसिस पे अगर हम पेशेंट जो है वो हमारे पास आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी में फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट जो आ रहे हैं, ठीक है, हम वो पेशेंट जो है वो आपको खुद आके बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है आप कोलरा को स्टडी करें, किसी डिजीज़ को स्टडी करें, तो लोग जो है वो आपको जो है आपको आपके पास खुद चल के आके जब आपको जो है वो डाटा प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास कौन सी होगी, रूटीन सर्विलेंस हो सकती है। और इसको हम एक्टिव सर्विलेंस भी बोलेंगे जब पेशेंट जो है वो आपके पास आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आपके पास आएंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ के लोग होंगे जो सर्विलेंस कर रहे हैं वो जब एक्टिवली जाके हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जो है वो डाटा ऑब्टेन करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, वो एक्टिव सर्विलेंस है। ठीक है। पैसिव में क्या होगा कि जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जो है डिज़ीज़ जहाँ पे फैली हुई है उन लोगों की जो है वो लैब्स होंगी, उनके पास मेडिकल डाटा होगा। ठीक है। वो डाटा उस डाटा से जो है वो जाके जब सर्विलेंस जो लोग कर रहे हैं वो लोग जब उन पेशेंट्स की लैब से या उनके पास जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जाके जो है वो उनकी टेस्ट होंगे, उनकी लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे। ठीक है। वहाँ से जब डाटा ऑब्टेन करेंगे तो उसके पास वो कौन सी सर्विलेंस होगी, वो पैसिव सर्विलेंस होगी। पैसिव सर्विलेंस में क्या होता है कि ये सिंपल होती है, लेस बर्डनसम होती है, इनएक्सपेंसिव होती है, मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, मे फेल टू आइडेंटिफाई द आउटब्रेक्स। ठीक है। एक्टिव सर्विलेंस क्या करती है, शॉर्ट्स करती है कंप्लीट रिपोर्टिंग। कंप्लीट रिपोर्टिंग हमें मिल जाती है। कैन बी यूज्ड विद अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, कैन बी डन फॉर अ ब्रीफ पीरियड्स, रिक्वायर द स्किल्ड पर्सन। ठीक है। इसके लिए हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए होता है। मे बी परसीव्ड एज अ इन्वेसिव एंड एक्सपेंसिव भी होता है एक्टिव सर्विलेंस। ठीक है। सेंटिनल सर्विलेंस क्या होता है कि मॉनिटरिंग ऑफ द की हेल्थ इवेंट्स थ्रू द सेंटिनल, यानी कि इसमें जो है जिस जगह पे जो है कि जिस स्पेसिफिक एरिया में कोई एपिडेमिक जो है वो स्प्रेड कर गई है, ठीक है, एपिडेमिक डिजीज़ है, वहाँ पे जब आप खुद जाके जो है वो डाटा ऑब्टेन करते हैं किसी कम्युनिटी के अंदर जाके तो उसको हम सेंटिनल सर्विलेंस कहते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ द की हेल्थ इवेंट्स थ्रू सेंटिनल, यानी कि साइट्स पे जाके, इवेंट्स पे जाके, ठीक है, प्रोवाइडर्स, वेक्टर्स एंड एनिमल्स, इन चीज़ों की उन्होंने कहा कि रिक्वायरमेंट होती है सेंटिनल सर्विलेंस के लिए। Reporting of the health events by the selected units, professionals representing a geographic area could be active or passive, only a small number of the units are selected। ठीक है। उन्होंने कहा कि एक्टिव भी हो सकता है और ये पैसिवली भी हो सकता है कि स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया होगा वहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया के अंदर जाके जब हम डाटा ऑब्टेन करेंगे तो वो सेंटिनल सर्विलेंस होगा और जो है हेल्थ इवेंट्स को जो है हम रिपोर्ट कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि स्मॉल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है हम एट अ टाइम स्टडी के लिए स्मॉल नंबर ऑफ़ यूनिट्स सेलेक्ट करते हैं। फिर वहाँ पे जो है जो भी उन्होंने कहा है कि सिलेक्टेड यूनिट्स रिपोर्ट ऑल केसेस फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो भी जितने भी केसेस होंगे ना वहाँ जो है वो क्या करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट्स इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ईजियर टू मेंटेन क्वालिटी एंड रेगुलरिटी, डिनोमिनेटर एब्सेंट, डाटा कलेक्टेड और नॉट रिप्रेजेंटेटिव एंड नो जनरलाइजेशन। ठीक है। देन उसके बाद है गुड सर्विलेंस सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं, ये अगर हम देखें तो सिंप्लिसिटी होती है, ईज़ ऑफ ऑपरेशन है, मिनिमम पेपर वर्क है, सिंपल डेफिनेशंस है यूजिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम, और फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, सेंसिटिविटी है, प्रिडिक्टिव वैल्यू है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, टाइमलाइंस जो हैं वो क्लियर होती हैं, रेगुलरिटी होती है गुड सर्विलेंस सिस्टम में, डाटा क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है सर्विलेंस जो होना चाहिए तो उसको हम क्या कहेंगे, ये गुड सर्विलेंस सिस्टम है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है, इनिशिएटिंग सर्विलेंस सिस्टम एक्टिविटीज़। इसमें अगर हम देखें तो क्या होता है, चूज़ अ डिजीज़ डेट हैज़ प्रूव्ड कंट्रोल मेजर अवेलेबल, कि कोई भी सर्विलेंस उन्होंने कहा है कि हम जब इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। साफ ज़ाहिर है हमारे पास हमने देखना है कि जब हमारे पास हम सर्विलेंस करने जा रहे हैं तो जो डिज़ीज़ है वो हमारे पास आया है कि वो स्प्रेड कर भी रही है या नहीं, उसके केसेस जो है वो डायग्नोज हो भी रहे हैं या नहीं, वहाँ पे कोई कंट्रोल मेजर्स अवेलेबल हैं भी नहीं या नहीं। ठीक है। डिफ़ाइन करेंगे हम कि जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे उसको फर्दर हमने यूज़ कैसे करना है, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सेट अ स्टैंडर्ड केस डेफिनेशन, हमारे पास एक केस की जो है वो डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोलरा को स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोलरा बेसिकली होता क्या है।
एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है हमने उसी को यूज़ करते हुए कॉस्ट इफेक्टिवनेस बनाना है अपने सर्विलेंस को, डाटा बेस डेवलप करना है, विजिट दोज हु सप्लाई डाटा, डेवलप अ रेगुलर रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऐसा हमारे पास ऐसी टीम होनी चाहिए जो डेली बेसिस पे जो है हमारे पास सिस्टम, जो अगर केसेस आ रहे हैं तो उन केसेस को जो है वो डेली बेसिस पे रिपोर्ट भी किया जाए। ठीक है, नोटिफिएबल डिजीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम में हम क्या देखते हैं, सिस्टम ऑफ द डिजीज़ सर्विलेंस में मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, केस इन्वेस्टिगेशन, एपिडेमिक रिपोर्टिंग होती है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, ड्रग एंड बायोलॉजिकल यूज़, यानी कि ये जो है उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन जो है हमें सर्विलेंस के थ्रू जो है मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री बेस्ड सर्विलेंस होता है, हॉस्पिटल बेस्ड सर्विलेंस में भी और पॉपुलेशन बेस्ड सर्विलेंस में भी क्या होता है कि सर्विस करके या फिर सर्विसेज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना जो है वो नोटिफिकेशन जो है हमें किसी भी डिजीज़ की अकरेंस जो हो रही है वहाँ से हम नोटिफिएबल हो सकते हैं। सोर्सेज अगर हम देखें तो सर्विलेंस डाटा के क्या हैं, कहीं डिजीज़ अकर हो रही है या फिर डेथ रेशो ज़्यादा है, मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी, केस रिपोर्ट्स के थ्रू जो है अगर हो रहे हैं तो सर्विलेंस हम कर सकते हैं। एपिडेमिक रिपोर्टिंग हो गई है, एपिडेमिक फील्ड इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, लेबॉर्ट्री रिपोर्टिंग के ज़रिए, सर्वेस के ज़रिए, ठीक है, न्यूज़ मीडिया के ज़रिए, डेमोग्राफी, ठीक है, बायोलॉजिक्स एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि जब हमारे पास अवेलेबल कहीं ना कहीं से अगर हमारे पास अवेलेबल होती है तो हमारे पास एक किस्म का सोर्स होता है, वहाँ से जो है हम अपना सर्विलेंस कंडक्ट कर सकते हैं। फिर है रूटीन सर्विलेंस में जो है वो रिपोर्टिंग होती है, मोटिवेशन होती है, प्रोसीजरल होता है, सिंप्लिसिटी होती है और केस जो है वो उन्होंने कहा कि डिफाइंड होता है। एक्टिव रिपोर्टिंग, सेंटिनल फिजिशियन रिपोर्टिंग, ठीक है, एक्टिवली जो है रिपोर्ट रूटीन सर्विलेंस में हमने ऊपर पढ़ा कि एक्टिव और पैसिव होता है। ठीक है, अगर हम एक्टिव देखें तो उन्होंने कहा कि जो केसेस होंगे हमारे पास डेली बेसिस पे जो है वो क्या होंगे, रिपोर्ट होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है लैब सर्विलेंस में भी हम क्या करते हैं कि जो लैब डायग्नोस्टिक होंगी हमारे पास, हम उनको जो यूज़ करते हैं उस डाटा को यूज़ करते हुए अपना सर्विलेंस स्टडी कंडक्ट करेंगे। हॉस्पिटल सर्विलेंस हम कर सकते हैं, एब्सेंटिज्म जो है सर्विलेंस जो है हम वो कर सकते हैं, स्पेशल सर्विलेंस हम कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस को जो है हम कर सकते हैं किस तरह से टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से, जिस तरह हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी में भी पढ़ा था। ठीक है, रिपोर्ट्स एंड इवेलुएशन के थ्रू जो है हम सर्विलेंस कंडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा है कि हम किस तरह से जो है वो नोटिफाइड हो सकते हैं। कोई भी केस जो है हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है वो इंडिविजुअली आ रहा है या फिर कलेक्टिवली आ रहा है। अगर इंडिविजुअली आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो हम जो है उसको ओवरऑल जो है हम फर्दर उसको स्टडी कर सकते हैं कि अगर इस एरिया में जो है वो कोलरा का एक केस रिपोर्ट हुआ है, फर्दर उसको जो है हमें एक सोर्स मिल जाएगा कि हम यहाँ पे जो है वो फर्दर स्टडी जो है वो अपनी कंडक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सर्विलेंस करके अपना डाटा ऑब्टेन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ एपिडेमिक्स के थ्रू उन्होंने कहा कि हम डाटा अपना ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एपिडेमिक्स। स्टेप्स कौन कौन से हैं, डू आई टेक फॉर द नोटिफिकेशन, कलेक्ट करेंगे बेसिक डाटा, कंपाइल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रिपोर्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू WHO। ठीक है, या फिर ये सारा डाटा जब उन्होंने कहा है कि हम जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जब डाटा ऑब्टेन कर लेंगे तो रिपोर्ट करेंगे अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी को, WHO को। फिर उसके बाद लिमिटेशंस, उन्होंने कहा कि सर्विलेंस के लिए जो है वो कौन कौन सी आ जाती हैं कि अगर जो है स्वेयर इवेंट्स हो गए हैं, नीड ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट जो है फॉर एग्जांपल अगर जो है वो कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो बहुत हद तक स्प्रेड कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लोगों ने ट्रीटमेंट भी लिया होगा। वो ट्रीटमेंट जो है वो आपको एग्जैक्ट डाटा ऑब्टेन करने की राह में जो है वो क्या करेगा, लिमिटेशंस प्रोवाइड कर देगा। लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ जो हैं वो अक्सर अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, अगर हम रूरल एरिया की बात करें, रिपोर्टिंग जो है वो टाइम लाइन्स और एक्यूरेसी नहीं होती कि टाइम पे जो है वो केस रिपोर्ट नहीं होते और जो है उनकी एक्यूरेसी जो है वो एग्जैक्ट नहीं होती। सोर्सेज फॉर आइडेंटिफाइंग माइल्ड और सब क्लिनिकल केसेस, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं होते। सपोर्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो भी हमें नहीं होती। जब पब्लिक हेल्थ सिस्टम की जो है एक प्रॉपर टीम वर्क नहीं होगा, एक टीम जो है वो सर्विलेंस के लिए बनाई नहीं जाएगी, तो डाटा जो है वो क्या ऑब्टेन नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है अ गुड सर्विलेंस सिस्टम डज नॉट नेसेसरली इंश्योर मेकिंग ऑफ द राइट डिसीजन बट इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रॉन्ग वंस। ठीक है, उन्होंने कहा कि सर्विलेंस सिस्टम के ज़रिए ये नहीं होता कि हमें जो है वो क्या हो, हमेशा हम जो है वो राइट डिसीजन ले, लेकिन ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि डिजीज़ जो है वो किस तरह की है, किस टाइप की है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से है। इस तरह से जो है वो हम क्या करते हैं कि रॉन्ग डिसीजन जो हम ले रहे हैं, रॉन्ग ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं, उससे जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं ख़ुद को।
फिर नेक्स्ट है उसके बाद टू बी अ पार्टिसिपेंट इन सर्विलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज़ द स्टाफ नर्स मस्ट हैव द फॉलोइंग नॉलेज रिलेटेड टू द कोर कम्पिटेंसीज। एनालिटिकल जो है वो असेसमेंट स्किल्स होनी चाहिए जिसमें वो डिफाइन कर सके प्रॉब्लम को, कॉज को डिटरमाइन कर सके, रेलिवेंट डाटा को आइडेंटिफाई कर सके, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को देख सके, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। देन उसके बाद उसकी जो है उन्होंने कहा है कि रिटन और ओरल कम्युनिकेशन जो है उसकी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एक नर्स की, ठीक है। कम्युनिटी डायमेंशंस ऑफ द प्रैक्टिस जो है उसकी जो है वो कम्युनिटी में जाके जो उसकी जो है वो एक नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो उन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। लीडरशिप और सिस्टम थिंकिंग, लीडरशिप उसकी और मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका उन्होंने कहा कि वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, कि वो चीज़ों को अच्छे से लीड कर सके, देख सके, अपनी पूरी टीम को जो है वो प्रॉपरली लीड कर सके, चीज़ों को मैनेज कर सके कि किस तरीके से जो है हम एक एक्यूरेट और टाइमलाइन डाटा जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका जो है ये नर्सिंग प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से कोई भी अगर हम डिजीज़ ले लें, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द प्रिपेयर्डनेस है, फिर उसके बाद असेसमेंट, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन है। अगर हम सर्विलेंस में नर्सिंग प्रोसेस को यूज़ करें तो ये स्टेप्स आएंगे, ठीक है। बेसिक स्टेप्स ऑफ द सर्विलेंस फॉर द नर्सिस क्या होता है कि वही ऊपर वाला जो है वो नर्सिंग प्रोसेस में आपको बता दिया गया है कि डेफिनेशन करें ऑफ द प्रिपेयरनेस है कि हमें प्रिपेयरनेस होनी चाहिए। देन उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं, फिर अपनी प्लानिंग बनाते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देन हम इम्प्लीमेंटेशन की क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द सर्विलेंस। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर हम अगले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।